नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल क्षेत्र लेलूंगा विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और काले हीरे से समृद्ध है। घने जंगलों से भरा यह क्षेत्र उद्योगों के लिए भी बहुत अनुकूल है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के साथ साथ पावर प्लांटों की भी प्रचुरता है। छत्तीसगढ़ बनने से पहले यह क्षेत्र बेहद पछड़ा और उपेक्षित रहा। इस क्षेत्र में विकास के बयार तब बही जब भारतीय जनता पार्टी के सत्यानंद राजकिया 2003 में यहां से विधायक बने। शासन के विभिन्न पदों पर रहते हुए सत्यानंद ने लेलूंगा को पिछड़ेपन से निकालने की भरपूर कोशिश की। 2008 में कांग्रेस के हृदयराम राठिया लेलूंगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। 2013 में भाजपा की सुनीति सत्यानंद राठिया ने जीत हासिल की। सुनीति राठिया का राजनीतिक सफर अजेय रहा है। राजनीति वो जैसे उन्हें घुट्टी में पिला दी गई थी। 1995 से उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा प्रारंभ हुई जो अब तक अनवरत जारी है। 1995 से 2000 तक सुनीति जनपद सदस्य तमनार रही। 2000 से 2010 तक लगातार 2 कार्यकाल निर्विरोध जनपद अध्यक्ष तमनार रही। 2013 में जनता ने लेलूंगा से उन्हें विधानसभा में विधायक के रूप में भेजा। 2015 से 18 तक छत्तीसगढ़ शासन ने सुनीति को संसदीय सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। सुनीति राठिया ने अपने कार्यकाल में लेलूंगा को छवि ही बदल दी है। शिक्षा के क्षेत्र में 2 महाविद्यालय, कन्या छात्रावास, स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार, सड़क नाली, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कों का डामरीकरण यानी क्षेत्र का अच्छा खासा विकास हुआ। सुनीति राठिया ने अपने कार्यकाल में किया, पर 2018 के बाद से अब तक कांग्रेस के विधायक चक्रधर सिद्धार के कार्यकाल में लेलूंगा विधानसभा का विकास थम गया है, ऐसा क्षेत्र की आम जनता का कहना है। आइए सुनते हैं सुनीति राठिया की जुबानी लेलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत की कहानी। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ भाजपा की कद्दावर नेता, तेज तर्रार पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव सुनीति राठिया जी हैं। आइए हम उनसे आज के वर्तमान माहौल के बारे में कुछ सवाल करते हैं और उनका जवाब देखते हैं। मैडम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विगत 15 सालों में कांग्रेस आप लोग का शासन था और इसको लेकर के कांग्रेस वाले हमेशा आरोप लगाते रहे कि लेलूंगा विधानसभा में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये जो कांग्रेस वालों का आरोप है, मैं समझती हूँ कि इनका आरोप निराधार है, क्योंकि हमारे सरकार के समय में हमने अपने कार्यकाल में, जैसे वो राठिया जी के हो कार्यकाल में, अपने लेलूंगा विधानसभा में मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या थी। चाहे किसी तरफ भी जाए तो उस तरफ माने पक्की रोड एक प्रकार से नहीं था। ऐसे जंगल क्षेत्र हैं बहुत सारे, जिसमें अपन राठिया जी हर क्षेत्र में रोड बनवाए और 2 कॉलेज लेलूंगा का हो या फिर अपना तमनार का हो। लेलूंगा में ITI कॉलेज भी हुआ और तमनार में भी ITI कॉलेज हुआ। इस प्रकार से अपना जो पुल पुलिया, अपन ये कहें कि ऐसा जो केलो नदी कहना चाहिए, अपने केलो नदी में एक नहीं बल्कि 14 पुल राठिया जी के समय में बड़ा पुलिया वहाँ पर स्वीकृति कराई गई। और अपने गांव-गांव में यदि कहीं पर सामुदायिक भवन की आवश्यकता हो या फिर अपन भवन निर्माण की आवश्यकता हो या कहीं मंच की आवश्यकता हो, इस प्रकार से बहुत सारा विकास कार्य हुआ। मेरे समय में भी बहुत पुल पुलिया बनाया गया। रोड की कहीं-कहीं पर समस्या रही, उस रोड को भी बनवाया गया और उस समय भी भवन का निर्माण बहुत सारा किया गया है। और लेलूंगा में जो हमारी छात्रावास हैं, अपन बेटियों के लिए हमने वहाँ महिला छात्रावास का निर्माण कराया, ताकि हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं अपनी बेटियां बढ़िया से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। उस उद्देश्य के साथ में हमने वहाँ बहुत विकास कार्य किया है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे कार्यकाल में हमारी जो इच्छा थी
उसके अनुसार हमने पर्याप्त विकास किया। और ये कांग्रेस वाले उनका जो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने विकास नहीं किया, तो मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरह से निराधार है उनका कहना। आप विधायक के साथ साथ संसदीय सचिव भी रही हैं, तो आपको शासन और प्रशासन दोनों का अनुभव है। तो अभी जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार ने 4 साल तक शासन किया है, इसका आकलन आकलन आप कैसे करती हैं? देखिए, हमारे समय में, हमारी सरकार में, मैं यही समझती हूँ कि उस समय एक प्रकार से शासन प्रशासन में एक अनुशासन था। और अभी का जो सरकार है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार सरकार है। हमने यही अनुभव किया है। और हमारे सरकार के समय में जो भी माने नियम बनता था, वो नियम एक प्रकार से माना जाता था। लेकिन आज की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ना तो इसमें किसी प्रकार का नियम है, ना ही कानून है। वो जब चाहे जैसा करे, एक प्रकार से पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। लैलूंगा विधानसभा में बहुत सारे उद्योग धंधे हैं और इनकी वजह से प्रदूषण तो फैल ही रहा है, सड़कों की स्थिति भी काफ़ी जर्जर हो गई है। तो ये आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस सरकार वर्तमान में सीएसआर मद का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो बतौर विपक्ष आप लोगों ने क्या किया है अभी तक? जी देखिए, वास्तव में जो सीएसआर का मद है, और उस मद को वास्तविक में एक इस कांग्रेस सरकार में जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में किसी प्रकार का खर्च नहीं किया जा रहा है। और हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका हमेशा निभाते रहे हैं। ये 4 साल हो गया कांग्रेस की सरकार में। इस 4 साल में हम लोगों ने कई बार अपने हड़ताल के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से शासन प्रशासन को हमेशा माने एक चेतावनी देते रहे कि यहाँ पर इस रोड खराब हो रहे हैं, उद्योग की जो बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलने की वजह से और प्रदूषण फैल रहे हैं, तो इसको आप सुधार लें, ऐसे करके हमेशा मांग करते रहे हैं। और पद यात्रा भी किए। पद यात्रा के माध्यम से अभी कहीं-कहीं पर थोड़ा-थोड़ा सुधार किया गया है रोड। नहीं तो ऐसा है कि पूरी रायगढ़ से लेकर के आप तमनार की किसी भी रोड में चले जाएं, तो बिल्कुल रोड है कि गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता है। इस प्रकार का गड्ढा माने बना दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये शासन और प्रशासन का ये लापरवाही के कारण आज हम लोग क्षेत्रवासी भुगत रहे हैं। सत्ता से बाहर रहने के बाद भी आप हमेशा जनसंपर्क में रहती रही हैं, तो आपको अपने लगातार जनसंपर्क अभियान में ये कैसा महसूस हुआ कि किस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, या आने वाले समय में आप किस मुद्दे को उठाना चाहेंगे जिससे जनता का ज़्यादा भला हो सके? जी देखिए, मैं अपने विधान सभा में हमेशा लोग बाग याद करते हैं और मैं वहाँ पर जाती हूँ। गांव में भी राठिया जी का भी लगातार दौरा रहता है। और गांव में वैसे देखा जाए तो एक प्रकार से हमारा क्षेत्र आदिवासी है और समस्या तो अनेक रहता है और मांग भी अनेक रहता है, लेकिन जो समस्या रहता है उसको धीरे धीरे निपटाया जाता है। और जैसे मांग की बात करें या फिर अपन एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि यदि मुझे फिर से अगर सेवा करने का मौका दिया जाता है तो निश्चित रूप से मेरे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। जैसे हम लोग रोड में जाते हैं, रोड खराब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस हमारी सरकार आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो मैं इस रोड को बनवाऊं, ऐसे मेरे मन में विचार आता है। कहीं यदि हम बिल्डिंग देखते हैं कि कहीं किसी गांव में चले जाते हैं और भवन जर्जर भवन देखते हैं तो मन में ख्याल आता है कि इस भवन को हम कब बनवा पाए। और मेरे मन में एक
विचार है। जैसे कि अपने जो तमनार ब्लॉक है, लेलुंगा ब्लॉक अपना नगर पंचायत राठिया जी के समय में इन्होंने वहाँ शुरुआत किए हैं। और जो हमारा तमनार ब्लॉक है, इसमें नगर पंचायत अभी तक नहीं हो पाया है। तो मेरे मन में इच्छा है कि अपने इस ब्लॉक को नगर पंचायत बना के दूं। जैसे अभी गांव-गांव में घूमते हैं और उसमें एक बात भी आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उनका एक सपना था कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को 2022 तक पूरा कर लेंगे। जो जितने भी आवासहीन हैं, जिनका कच्चा मकान है, उस मकान को पक्का मकान बनाएंगे। और उनका सपना इस छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार के समय में वहाँ से राशि, केंद्रीय राशि जो होता है, उन्होंने भेज दिया। और उसके बाद में इस छत्तीसगढ़ सरकार जो 40% राशि है, उस राशि को नहीं देने की वजह से आज गांव-गांव में जो प्रधानमंत्री आवास है वो नहीं बन पा रहा है। लोगों का बहुत मांग है और हम यही चाहते हैं कि उस प्रधानमंत्री आवास को भी यदि मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से उन्हें गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री आवास बनवाऊंगी। अंत में एक सवाल, अब आगामी विधानसभा चुनाव को मात्र 1 साल रह गए हैं, इसकी गूंज सुनाई पड़ने लगी है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र लेलुंगा में और प्रदेश में भाजपा की क्या संभावना है? जी देखिए, जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ सरकार की रवैया है भूपेश का, एक प्रकार से मैं यही कहूँ कि वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। न तो किसी प्रकार का जनहित में कार्य हो रहे हैं और न ही चाहे कोई अधिकारी कर्मचारी हो। आज जहाँ भी देखें, अभी बीच में हमारे जो कर्मचारी हैं, चाहे वह चपरासी से लेकर के अधिकारी तहसीलदार तक के हड़ताल में बैठे थे। तो मैं समझती हूँ कि ये किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है इस सरकार से और ना ही हमारी जनता संतुष्ट है। तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनहित में काम होगा। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया।